मैंने शुरू से कहा है और अभी भी अपने बयान पे मैं कायम हूँ कि जो बालाघाट जिले में जो चुनाव हुए हैं और बालाघाट, खासकर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। क्योंकि यहाँ हम शुरू से देख रहे हैं, हम शुरू से सभी लोग जान रहे हैं कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं श्री गौरी शंकर बिसेन जी, उनके वो बिल्कुल करीबी हैं, बहुत खास हैं। और चलिए, सरकारी नौकरी के चलते शासकीय सेवक होने के नाते वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन गौरी शंकर बिसेन जी के हर निजी कार्यक्रम में, उनके निजी निवास में भी जिला कलेक्टर को हमेशा देखा जाना, ये अपने आप में संदेह को जन्म देता है। और जब आदर्श आचरण संहिता लग गई, उसके बाद तो फिर कलेक्टर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता जिला निर्वाचन अधिकारी को कि वो एक प्रत्याशी विशेष के निजी निवास में वो नजर आए। और ऐसे कई मौके आए हैं जब वो वहां पे नजर आए हैं डॉक्टर मिश्रा जी। और मैं लगातार ये देख रही हूँ कि वो अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से ये साबित कर रहे हैं कि वो जिला निर्वाचन अधिकारी रहने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि अब कल का ही वाकया देखें कि कल जो हुआ है, डाक मत पत्रों के जो लिफाफों की जो गिनती हो रही थी, और बगैर मुझे जानकारी दिए, बगैर हमारे अभिकर्ता श्याम पंजवानी जी को जानकारी दिए बगैर, और जिनको बुलाया गया था वो तो कहीं से जिम्मेदारी है ही नहीं उनके ऊपर इस तरह की, वो हमारे कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं पार्टी का, या चुनाव प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। निराला सिंह बघेले, अब वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि निराला को बुला लिया, निराला जी को हमने बुला लिया गया था। मैं तो, अच्छा हुआ कि मैं शहर में थी तो मुझे सूचना मिली और मैं तत्काल वहाँ पर पहुँच गई, और मैंने जहाँ वहाँ SDM जो थे सोनी जी वो मौजूद थे, और उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमने सोचा ठीक है, हो सकता है, होता होगा ऐसा। लेकिन जब हम वापस लौट के आए, जब हमने अपने प्रदेश कार्यालय से जानकारी लेना चाहिए, और जो हमारे विधिक सलाहकार हैं सम्मानीय शशांक शेखर जी, उन्होंने बताया भोपाल से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, आप लोग बिल्कुल इसमें शांत नहीं रहिए, आवाज उठाइए और हमें एक शिकायत पत्र भेजिए राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से, और इसमें जितना आप मुखर होकर विरोध कर सकें उतना मुखर होकर आप विरोध करें। क्योंकि इस तरीके से हो ही नहीं सकता। 27 तारीख को कैसे वो स्ट्रांग रूम खोल सकते हैं और ये लिफाफों की गिनती कर सकते हैं। तो तब हम लोग, फिर हमने सख्ती से फिर हम लोग पेश आए। हम शांत नहीं बैठे थे, हम लगातार इस प्रक्रिया में लगे हुए थे, पर हम बिना वजह प्रशासन से टकराना भी उचित नहीं समझ रहे थे। मैं खुद शुरू से कह रही हूँ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से, कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जिस तरह संपन्न हुए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चले और मतगणना भी शांतिपूर्ण ढंग से हो। हम नहीं चाहते कि हमारे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़े और हम कानून को हाथ में लें। हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम जिम्मेदारियों का निर्वाह हम भली भांति करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, अब मैं बिल्कुल खुल के ही बोलना चाहूंगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरी शंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। हमें बहुत शक है कि मतगणना भी निष्पक्ष शायद ना हो, ऐसा भी है। और इसके लिए मैं बता दूं कि अनुभव मुंजारे अब जान की बाजी लगाने को तैयार है। चाहे तो आप इसको हेडलाइन बना लीजिए, अगर मैं सबसे पहली गोली अगर चलेगी तो अनुभव मुंजारे के ऊपर चलेगी। ये प्रशासन समझ ले इस चीज को, क्योंकि 2013 में 312 मतों से 3:30 बजे मुझे विजयी घोषित किया गया था, और उसके बाद 8:30 बजे लाइट गोल करके, और उस समय के जो निर्वाचन अधिकारी कोई श्री राहंग डाले जी थे, जो SDM तत्कालीन SDM थे बालाघाट में पदस्थ थे, उन्होंने हमें ये कहा गया था कि मतगणना पूरी हो चुकी है, आप चाहें तो पंडाल में जाकर बैठ जाएं आप लोग, अब प्रमाण पत्र आप लोग को वहीं वितरित किया जाएगा। और उसके बाद हम 1.5 घंटे नीचे बैठे रहे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। सारे प्रत्याशियों को विजय प्रमाण पत्र मिलने लग गए थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा कि कम से कम 10 पुलिस वालों के साथ श्री गौरी शंकर बिसेन जी, जो कि बंगले में जाके बैठ चुके थे, वो आए और उनको सीधे सीधे वहां मंच पे बुला के प्रमाण पत्र सौंपा गया था। वो मंजर मैंने भोगा है, झेला है, और हमारे जो 70,000 मतदाता थे उनने भी इस पीड़ा को झेला है। आज पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ कल की घटना को लेके, वो तो मैं सबको समझा के रख रही हूँ, नहीं तो अभी शहर में कदम रखने की जगह नहीं रहती। पूरे जिले के लोग आने को तैयार हैं कि अगर इस बार ऐसा होता है तो ऐसा कैसे होगा। मैंने सबको समझाया कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात को समझ लें कि अगर उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से छेड़छाड़ की और गलत तरीका उन्होंने अपनाया, वो नौकरी तो उनकी जाएगी, लेकिन मेरी अगर जान जाएगी तो उसकी जवाबदारी भी उन्हीं की होगी। ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से बताना चाहूंगी, क्योंकि अन्याय
न हम करते, न हम अन्याय सहन करते। और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से यही सीखा है कि अन्याय करना अगर पाप है तो सहना उससे भी बड़ा पाप है। और यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर इस तरह से छेड़छाड़ की जाएगी और एक एजेंट के रूप में इस तरह से काम करेंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, जिंदा है। आज जनता ने कितने मनोयोग से वोट दिया है और वो तो मतगणना के दिन खुलेगी, जिसके भाग्य विजय श्री की तरफ बढ़ रहे हैं वो तो उस दिन खुलने वाली बात है। लेकिन मैं अपना निजी अनुभव आपको बताऊं, मैं पिछले 32 सालों से सक्रिय राजनीति में काम कर रही हूं। आप सभी जानते हैं, इसमें विभिन्न पदों पे रही हूं, कई चुनाव मैंने लड़े हैं, बहुत सारे चुनाव में हारी हूं और कुछ चुनाव में जीती भी हूं। तो इतनी बधाइयां, इतनी शुभकामनाएं पूरे भारत वर्ष से मैं बता रही हूँ, दिल्ली मुंबई तक से यानी बधाइयां जो मेरे को मिल रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता ने बहुत मनोयोग से वोट दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस के पक्ष में जनता ने जब इतनी भारी तादाद में वोट दिया तो जीत सुनिश्चित है। और जीत से ही भारतीय जनता पार्टी, खासकर गौरीशंकर बिसेन जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और घबराहट में वो इस तरह की कृत्य करवा रहे हैं। और खास बात मैं बताना चाहूंगी कि कल जो डाक मत पत्रों के जो लिफाफे जो बना रहे थे वहाँ कर्मचारी, वहाँ मुझे तो पता नहीं था, मैं व्यक्तिगत किसी अधिकारी कर्मचारी की जिंदगी में ना झांकती ना मुझे कोई मतलब होता, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि वहाँ 3 लोग ऐसे थे जो गौरीशंकर बिसेन जी के खास थे। उसमें 2 बिसेन सरनेम से ही थे। कौन कौन थे बताएं? एक केजी बिसेन है, वो रिटायर्ड पर्सन है वो, है ना, और एक शरद बिसेन। शरद बिसेन तो उनके सगे भतीजे हैं। और मुरझड़ फार्म में कहीं पे वो शायद असिस्टेंट प्रोफेसर, मुरझड़ फार्म जो एग्रीकल्चर का है वहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो ये क्या कर रहे हैं उनके सगे भतीजे वहाँ पे। और एक कोई अधिकारी, क्या सरनेम उनका, चंदेला के बारे में आप चाहें तो पूरे बालाघाट के से लेके लाल बर्रा तक हर व्यक्ति बताएगा कि वो गौरीशंकर बिसेन जी के बिल्कुल खास व्यक्ति हैं, एकदम खास। मतलब दोनों टाइम उनके बंगले में न जाए तो उनके गले से पानी नहीं उतरेगा। तो वो ये क्या कर रहे थे, चंदेला जी वहाँ क्या कर रहे थे, गौरीशंकर जी के भतीजे क्या कर रहे थे वहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं तो चाहूंगी कि जिला निर्वाचन अधिकारी इसका लिखित में हमको जवाब दें। हम ये भी जवाब चाहेंगे कि हमें लिखित में जवाब दें कि हमारा तो कोई निजी वहाँ नहीं व्यक्ति है, न हमने आज तक कभी अपने किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाने की वहाँ सिफारिश की, क्योंकि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, न उनके पक्ष में न हमारे पक्ष में, न किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में। जो जनता जनार्दन चाहती वैसा होना चाहिए। तो ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। अभी उस दिन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सिर्फ अपनी सुनाई, वहाँ बैठे हुए लोगों की ज्यादा कुछ सुने नहीं उन्होंने। डाक मत पत्रों में आपने भी देखा होगा इतनी बड़ी गड़बड़ियां जो इस बार सुनने में आई हैं, ऐसे कभी नहीं आई। मैं तो 32 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, मेरे 8वां विधानसभा का चुनाव में लड़ रही हूँ इस बार, और तो मैंने कभी नहीं सुनी। तो अपने ही कर्मचारियों को आप मतदान से वंचित कर रहे हो और अपनी सफाई दे रहे हो, और आप ऊपर से बोल रहे हो कि कर्मचारी कहीं गलत हो सकते हैं। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक जिम्मेदार निर्वाचन अधिकारी, जिलाधीश जिनको बोलते हैं, जिला कलेक्टर, वो ये कि अपने ही शासकीय कर्मचारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। मतलब सरकारी तंत्र ही गलत है। तो जब सरकारी तंत्र गलत है तो आप कहाँ से सही होगा? उनसे ज्यादा तो आप दोषी हो, क्योंकि आप मुखिया हो, प्रमुख तो आप हो ना। तो इस तरीके से जो मतदान से स्पष्ट समझ में आ रहा था मन उनका कि वो सरकार विरोधी मतदान ही करेंगे, इसलिए डाक मत पत्रों से इनको बहुत दूर रखा गया और दुनिया भर के बहानेबाजी। आज तक उस प्रक्रिया में सुधार करने की कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि मैंने तो कई बार पुरजोर आवाज उठाई है आप मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। और हमने अभी भोपाल भी, हम उस दिन परसों ट्रेनिंग में हम जब गए थे हमारे कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश के, वहाँ भी हमने बात रखी, लेटर भी दिया, और हमारे जो प्रमुख हैं माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने कहा कि इसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को डाक मत पत्र नहीं डालने दिए गए तो सीधे सीधे चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली बात है ना। ये भी एक सोचनीय बात है। तो मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि निष्पक्ष मतगणना अगर नहीं होती है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी बहुत बड़ी। और दूसरी बात, आज जो सुबह लाइट गोल हुई, ये लाइट गोल होने वाली जो बात है ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ज्यादा, और आक्रोश में डालने वाली बात है ये। क्योंकि अभी उस दिन कलेक्टर जी बोल रहे थे, डॉक्टर मिश्रा जी ये बोल रहे थे कि लाइट गोल होने वाली कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इस बात का संदेह ना करें। और आज ही सुबह हमारे पास लगातार फोन आने लग गए कि लाइट गोल है, आधे घंटे से लाइट बंद है और सारे जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो सब बंद पड़े हुए हैं।
अब ये बोलते तकनीकी खराबी है। आप चुनाव करवा रहे हो तो तमाशा कर रहे हो, शादी पे आके बैंड बाजी बजवा रहे हो। मैं तो ये कहना चाहूँगी इस बात, आपके चुनाव प्रक्रिया में 24 घंटे आपके विद्युत व्यवस्था सुधारने वाले कर्मचारी होना चाहिए, आपके सारे जिम्मेदार लोग वहाँ रहना चाहिए। आधे घंटे लाइट बंद होना मतलब ये क्या है? ये तमाशा है ना ये, या ये बहुत बड़ी साजिश है। और गौरीशंकर बिसेन जी के पक्ष में माहौल बनाने की बात है, ये भी हम तो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा 13 में हुआ है। और गौरीशंकर बिसेन जी अपने आप को बहुत बड़ा राजनीति का चाणक्य भी मानते हैं, और वो यही कहते हैं कि मेरे को तो कोई नहीं चुनाव हरा सकता। तो किस दावे से कहते हैं वो, किस हिसाब से वो कह रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना। तो इसके लिए मैं मांग करती हूँ, जैसा कि हमारे जो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं माननीय अध्यक्ष जी कमलनाथ जी, उन्होंने और हमारे जो संबंधित जो बड़े वरिष्ठ जो पदाधिकारीगण है प्रदेश स्तर के, उन्होंने मांग की है राज्य निर्वाचन आयोग से कि बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए कल के घटनाक्रम को लेकर, और उनको चुनाव प्रक्रिया से तत्काल हटाना चाहिए। तभी हम निष्पक्ष मतगणना की बात सोचते, नहीं तो जिस तरह से अभी हर बातों को नकार रहे हैं, मतगणना के दिन भी नकारेंगे। अगर हम लोग कोई आपत्ति दर्ज कराएंगे, वो अपने कानूनी दांव पेच में फंसाने की कोशिश करेंगे। और कई लोग तो सीधे सिंपल रहते हैं, वो उनको लगता है कोई मामले में ना फंसा दें, कोई फर्जी केस में ना डाल दें। ये भी होता है। हम लड़ना चाहते हैं, हम तो खैर लड़ने पे तैयार हैं, न्याय संगत लड़ाई लड़ना। मैंने कहा ना कि अनुभव पहले, अगर ये प्रशासन अगर अपना दबाव बनाने की कोशिश करेगा, सबसे आगे अनुभव मंजारे खड़ी। अनुभव मंजारे अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है तो अनुभव मंजारे की जिम्मेदारी भी है तो उस चुनाव को निष्पक्ष कराने में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए, चाहे अनुभव मंजारे की जान क्यों न चली जाए। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। और जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात को समझ लें कि हम गड़बड़ करने नहीं देंगे उनको, और अगर उन्होंने जरा भी कोशिश की तो मैं तो अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। ये मैं बिल्कुल बार बार कह रही हूँ। मैं इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हूँ। मैं दोनों वाक्य के बाद में कांग्रेस अब कितनी सख्त रवैया अपनाएगी, क्योंकि कमलनाथ जी ने भी गड़बड़ करने वालों की सूची तैयार करने के निर्देश दिया। 30 तारीख तक उन्होंने भी लिस्ट मांगे थे। देखिए, मैं किसी का कभी बुरा नहीं सोचती, किसी के लिए ना बुरा चाहती, लेकिन अगर निर्वाचन प्रक्रिया में जो शासकीय कर्मचारियों ने और जो संबंधित चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने जो अगर गलत काम किया है, गलत तरीके से उन्होंने काम किया है, तो उनकी सूची तो बराबर जो हम बना के देंगे और वो सूची जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो होना तय है। ये मान के चलिए। सूची में कलेक्टर साहब का भी नाम हो सकता है? बिल्कुल होगा, पहले नंबर पे होगा, क्योंकि आज जो लाइट गोल हुई, आज लाइट गोल हुई, कल आप बताइए डाक इतने सारे लिफाफे आप खोल के खुलेआम बैठे वहाँ पे, बंडल भी नहीं जा रहे समय से पहले। हमारा भी निराला सिंह बघेले जो पहुंचा तो बता रहा था कि 1.5 घंटे हो चुके थे उस प्रक्रिया को शुरू हुए। मैडम जैसे कि आपने बताया कि कल जो डाक मत पत्र में 3 लोग जो भाव के करीबी माने जाते थे, चूंकि जब प्रशासन ने पंचनामा बनाया तो पंचनामा में कहीं भी उन लोग के नाम अंकित नहीं है, और जो साइन की गई है उसमें ना उनके स्पष्ट नाम है ना पता है, जिससे ये सर्टिफाइड हो सके। इसको लेके क्या कहेंगे आप? तो बयान में भी नाम नहीं ले रहे थे। वो तो ये संदेह को ही जन्म दे रहा है ना कि उनके कहने पे उन लोगों को वहाँ पे तैनात किया गया। स्पष्ट गौरीशंकर जी ने एक फोन लगाएंगे कलेक्टर महोदय को कि आप उनको बैठाओ वहाँ पे, और ये तो उनके आगे पीछे घूमने वाले ही है लोग हैं। वो तो गौरीशंकर जी घोड़े पे सवार होकर घोड़सवारी करते हैं, तो बाजू में दूसरा घोड़ा चलता है जिला कलेक्टर का। मैंने तो आज तक 32 साल की राजनीति में ऐसे कलेक्टर देखी नहीं। बालाघाट जिले में इतने कलेक्टर आए, मैंने इस तरह का कृत्य तो किसी कलेक्टर का नहीं देखा। तो उन्होंने बोल दिए होंगे कि तत्काल आप यहाँ पे इन लोगों को लगाओ, हमारे लोगों को लगा दिए होंगे, उनको क्या है। लेकिन हम इसका जवाब मांगेंगे, क्योंकि लीगल प्रक्रिया के तहत ही सब चीज होगी। तो मनमाना नहीं चल रहा। कलेक्टर गिरीश मिश्रा जी के घर का चुनाव नहीं हो रहा, ये भारत के लोकतंत्र के लिए चुनाव हो रहा, विधानसभा का चुनाव। तो इससे वो सतर्क रहें, और इसकी लड़ाई तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अभी 2 सवाल है भाभी जी। एक सवाल ये कि जब पहली बार लाइट गोल हुई थी तब भी आप वहाँ पे कलेक्टर महोदय ने इनका मैराथन दौड़ का आयोजन किया था, उसमें समाज सेवियों का नाम लिया गया है कि इन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान और अपनी क्या बोलते हैं धनराशि दी है, सहयोग राशि दी है। उसमें एक ऐसे भी लोग हैं जो समाज सेवी के साथ साथ भाजपा के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उन लोगों के भी नाम सार्वजनिक किए गए समाचार पत्र पीआरओ से। तो आप भी कैसे निष्पक्षता की बात कर रहे हैं? उसको स्थगित किया गया। मैं अकेले रामपायली का नहीं है, कर्राधार का बेसा जनपद इसमें भी मामला है, वहाँ का भी है। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह का आयोजन हो रहा है तो ये तो गलत है।
जो भी तो आयोजन हुआ इससे वो गलत आप है, ये बिल्कुल। बात खुद और उस अंदाजा मैराथन में लगाइए। भाजपा नेताओं के से आर्थिक सहयोग लिया जा रहा है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पूरे प्रशासनिक अमले को निर्वाचन प्रक्रिया यहाँ पे हुई है। यहाँ पे अभी इतने से पूरे प्रशासनिक अमले को यहाँ से 90 किलोमीटर दूर मैराथन की व्यवस्था में लगाई जा रहा है। तो इससे प्रभावित ये चीज स्पष्ट कर रही है ना कि कलेक्टर जो है भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तो नहीं, वो सब सुनिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम कलेक्टर महोदय कर रहे हैं खुद। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, खासकर गौरी शंकर बिसेन जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तो खुला आरोप लगा रही हूँ ना। आरोप क्या है तो सिद्ध है। आप देख लीजिए उनकी घुड़सवारी वाली कई तस्वीरें आप लोगों के पास होगी। बस यही था। आचार संहिता नियम का उल्लंघन खुद कलेक्टर महोदय बार बार करते जा रहे बार बार कर रहे हैं हैं और जनता आम जनता से कह रहे हैं कि उल्लंघन ना कहना हो। चाहूंगी कि इन्होंने तो छोटे उससे आप क्या अगर ये कहते हैं कि सब सही है तो फिर आपने जो डाक मत पत्र के जो प्रभारी हैं, जो तहसीलदार जिनको क्या हिम्मत सिंह, इनको सस्पेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई तो है कि आप गलत हो, तभी तो आप अपने अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं। तो जब आपके माथक कर्मचारी ने गलत किया तो आप उसको सस्पेंड कर रहे हो, तो वो तो आपके ऑर्डर पे चलने वाला है ना अधिकारी। मेन तो आप हो, आप मुखिया हो, जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब आप हो। और आपके निर्वाचन प्रक्रिया के प्रमुख रहते हुए ये इतनी बड़ी मनमानी की गई है, तो सस्पेंड ये हिम्मत सिंह जी को होना चाहिए कि डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी को होना चाहिए। ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, बिल्कुल मुखर होके कहना चाहती हूँ मैं। भाभी, भाजपा बोलती निष्पक्ष चुनाव की बात करती है, बैलेट पेपर जैसे इतना बड़ा मामला सामने आएगा, एक भी बड़े नेता का बयान नहीं आया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं इससे यही कहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सत्ता तो जा रही है, विदाई है इनकी, तो ये बहुत बुरी घबराहट में। अब इनको मतदान के बाद ये भी रुझान समझ में आ गया है कि पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बन रहे हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि मतगणना में हम कुछ हेरा फेरी कर लें और जहां कुछ जैसे कम अंतर से हार जीत की स्थिति बनती है, वहां हम कुछ इस तरीके से हेर फेर करके मतों का चुनाव को जीत लें। और इसलिए बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए मौन साधे हुए हैं कि कहीं वो पिक्चर में हाईलाइट ना हो जाए। मौन समर्थन, उनका मौन जो दबाव है वो पूरा प्रशासनिक अमले को है कि भाई आप किसी भी तरह हमें चुनाव जितवाओ।